गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। अपन का टॉपिक चल रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पिछली वीडियो में आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रिज्यूम पढ़ा, उसकी पहचान के बारे में पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा। इसी कड़ी को अपन आगे जारी रखते हुए अध्ययन करते हैं। इसके बाद नंबर आता है आइडेंटिफाइंग वर्ड्स का। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए आइडेंटिफाइंग वर्ड्सों की पहचान करना या होना बहुत जरूरी होता है। आइए चर्चा करते हैं आइडेंटिफाइंग वर्ड्स। आइडेंटिफाइंग वर्ड्स, यदि अंग्रेजी के वाक्य में व्हेन ऑब्लिक एज के साथ साथ, यदि अंग्रेजी के वाक्य में व्हेन ऑब्लिक एज के साथ साथ सिंस ऑब्लिक फोर ऑब्लिक ऑल प्लस टाइम दे रखा हो। प्रिय विद्यार्थियों, गौर करते हुए आइडेंटिफाइंग वर्ड्सों का अध्ययन कर रहे हैं अपन। यदि अंग्रेजी के वाक्य में व्हेन ऑब्लिक एज के साथ साथ सिंस प्लस टाइम, फोर प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम, ऑल संपूर्ण अवधि को बताता है, ऑल की जगह द होल प्लस टाइम आ सकता है, दे रखा हो तो, दे रखा हो तो हैड बीन प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग होता है। प्यारे दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रिज्यूम लिखा हुआ है। बात आती है आइडेंटिफाइंग वर्ड्सों की। व्हेन और एज के साथ क्या होना चाहिए? सिंस फोर ऑल प्लस टाइम, या फिर अपन ये कह सकते हैं सिंस फोर ऑल प्लस टाइम के साथ व्हेन या एज होना चाहिए। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि व्हेन और एज के साथ या व्हेन और एज वाली क्लॉज में B2 का प्रयोग होगा, और सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम वाली क्लॉज में हैड बीन प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग होगा। बशर्ते मान लीजिए किसी अंग्रेजी के वाक्य में व्हेन या एज या सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दोनों को शामिल कर दिया जाए, और वो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम वाले क्लॉज में हैड बीन प्लस B1 प्लस ING भरकर दे दे, और आपको व्हेन या एज वाले वाक्य में ब्लैंक लगा कर दे देता है। ब्लैंक किस में दे दे? व्हेन या एज वाले क्लॉज में, व्हेन या एज वाली क्लॉज में क्या दे दे? ब्लैंक।
तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखो, व्हेन या एज वाली क्लॉज में किसका प्रयोग करना है, क्योंकि आपको विदित है सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम वाली क्लॉज में हैड बीन प्लस V1 प्लस ING दिया हुआ है, तो व्हेन और एज वाली क्लॉज में किसका प्रयोग करना है। और यदि बहन या एज वाली क्लॉज में B2 को भरकर दे देता है और सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम वाली क्लॉज में ब्लैंक दे देता है, तो आपको किसका प्रयोग करना है, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। प्रिय विद्यार्थियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट बिंदु आता है स्ट्रक्चर का। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर का नंबर आता है। प्रिय विद्यार्थियों, गौर से देखते हुए चलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में नंबर आता है असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। टाइम से पहले सिंस और फोर का प्रयोग करना है। निश्चित बिंदु के लिए सिंस, अनिश्चित बिंदु के लिए फोर और संपूर्ण अवधि के लिए प्रारंभ से लेकर अंतिम बिंदु के लिए ऑल। नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING डॉट डॉट। शेष शब्द यथावत सेट हो जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। प्रिय विद्यार्थियों, गत वीडियो में आपने एक चीज पढ़ी होगी, जिस हेल्पिंग वर्ब में डबल शब्द होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में कितने शब्द होते हैं, डबल। अगर किसी हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द होते हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में लिखते समय नॉट का प्रयोग दोनों हेल्पिंग वर्ब शब्दों के बीच में लिखना पड़ता है। तभी तो प्रिय विद्यार्थियों, हैड बीन में कितने शब्द हैं, एक हैड हुआ एक बीन हुआ। इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते समय नॉट लगेगा। देखो दोनों शब्दों के बीच में नॉट लगा है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। अगर आप इस टाइप से लिखते हो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस नॉट, तो आपका स्ट्रक्चर गलत मानी जाएगी। नेक्स्ट नंबर आता है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का।
इंटरोगेटिव कहूं तो बेटा वो प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING डॉट डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, इंटरोगेटिव की जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो HB का स्थान कहाँ माना जाता है? सब्जेक्ट से पूर्व। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, जब किसी सेंटेंस की HB यानी किसी टेंस की HB डबल शब्द में होती है तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में पहला शब्द सब्जेक्ट से पहले आता है और दूसरा वर्ड सब्जेक्ट के बाद। तभी तो इसमें लिखा हुआ है WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। सब्जेक्ट से पहले हेड है, सब्जेक्ट के बाद बीन है। असर्टिव आपने पढ़ी, नेगेटिव आपने पढ़ी, इंटरोगेटिव का अध्ययन आपने किया। नंबर आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING डॉट डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में WH वर्ड आ गया, हेड सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING। बाकी का सिस्टम चलता हुआ चलेगा। एंड में क्वेश्चन मार्क शब्द की वृद्धि होगी। अब आपको स्ट्रक्चर से ये विदित हुआ, ज्ञात हुआ, मालूम हुआ कि अगर हेल्पिंग वर्ब में डबल शब्द हो तो साधारण में तो डबल शब्द में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जाता है। नेगेटिव में डबल शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगता है। इंटरोगेटिव में डबल शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले पहला वर्ड, सब्जेक्ट के बाद दूसरा वर्ड। इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट से पहले पहला वर्ड, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद दूसरा वर्ड लगाया जाता है। अब अगर आपसे डबल हेल्पिंग वर्ब की स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहे या आप डबल HB वाली वर्ड की हेल्प स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको यही टाइप, यही क्रम व्यवस्थित रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत अच्छा रिज्यूम चल रहा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एडवर्ब आपने पढ़े, स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा। स्ट्रक्चर से एक बात और विदित हुई, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लिखाया जा चुका है गत वीडियो में। कर्ता सिंगुलर हो प्लूरल हो, दोनों कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा।
प्रिय विद्यार्थियों, मेहनत करने का, जूझने का समय अब आ गया है। इसलिए अच्छे से तरीके से वीडियो का अध्ययन करें। जितना आप अध्ययन करोगे, स्टडी करोगे, उतनी ही आपको मैच्योरिटी आएगी। थैंक्स।